लोकसभा में बीजेपी की राह हो सकती है आसान। अब होगा इंडिया गठबंधन में घमासान। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का होगा इंडिया गठबंधन पर असर। कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी इंडिया गठबंधन की कमान। जी हां, यह सवाल गूंज रहा था, अगर ये 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों पर कांग्रेस का कब्जा हो जाता है तो फिर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन पर पूरा आधिपत्य कांग्रेस का हो जाएगा और कांग्रेस जो कहेगी वही होगा। लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों की स्वीकार्यता इंडिया गठबंधन में कम हो जाएगी, यानी वो जो कहेंगे वो अब नहीं ही होगा। क्योंकि पहले भी कांग्रेस को लेकर असमंजस की स्थिति इंडिया गठबंधन में दिखाई दी थी, चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हो। यहां असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब मोदी जी को जरूर ये लग रहा है कि कांग्रेस को 3 राज्यों में पटखनी देने से आने वाले 2024 के चुनाव का रास्ता साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस का मनोबल पूरी तरीके से टूट गया है। वैसे 2 राज्यों को बीजेपी से छीनने के बाद कांग्रेस कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा का संचार हो गया था। ये लग रहा था कि 3 राज्य नहीं बल्कि 4 राज्यों में इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जो नतीजे थे वो प्रेडिक्शन से बिल्कुल अलग थे, यानी सोचा कुछ और जा रहा था, हो कुछ और गया। अब इसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी। कमलनाथ की भाषा शैली ठीक नहीं थी, कमलनाथ का वजूद ठीक नहीं था, कमलनाथ सही से चुनाव लड़ नहीं पाए। राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट को साध नहीं पाए, आपसी गुटबाजी का नुकसान हुआ, इसलिए राजस्थान भी हाथ से गया। छत्तीसगढ़ में भी यही चर्चा हो रही है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच स्थितियां गलत बनती चली गई। चुनाव आते आते स्थितियां इतनी गंभीर हो गई थी कि टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। मुख्यमंत्री 2.5 साल बनना था, लेकिन बन गए सिर्फ कुछ दिनों के लिए उप मुख्यमंत्री। शायद यही वजह रही कि कांग्रेस अपने नेताओं को सही तरीके से सही पासे में ढाल नहीं पाई। यही वजह रही कि कांग्रेस के हाथ हार आई। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, टिकट वितरण के पहले तक भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, लेकिन जैसे ही टिकट वितरण हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत सुनिश्चित करनी शुरू कर दी और कांग्रेस हार की ओर बढ़ने लगी। क्योंकि टिकट वितरण सबसे बड़ा फैक्टर था और शायद टिकट वितरण में कांग्रेस से बड़ी चूक हो गई। यही वजह थे कि अब हार उनके सामने है। फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की स्वीकार्यता पर सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे। प्रियंका ने मध्य प्रदेश में जोर लगाया, राजस्थान में जोर लगाया, छत्तीसगढ़ में जोर लगाया, लेकिन इन सब का जोर कहीं काम ना आया। नतीजा उत्तर प्रदेश जैसा ही आया। उत्तर प्रदेश में भी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए धड़ाधड़ टिकट बांटे थे महिलाओं को, लेकिन नतीजा अंततः शून्य आया। और वही हाल अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन खड़ा हो पाएगा? क्या कांग्रेस की कोई सुनेगा या कांग्रेस चुपचाप सबकी सुनेगी? इस पर सवाल जरूर है। लेकिन कांग्रेस जो कि पहले से अपनी ही मनमानी करती आई है, वो एक बार फिर से मनमानी करने की कोशिश जरूर करेगी। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन तो नहीं बन पाएगा। आपस में चुनाव लड़कर ये गठबंधन समाप्त हो जाएगा और बीजेपी की नैया पार लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।